हेलो। मेरा नाम सिद्धार्थ है और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि मेडॉन ऐप में और वेब ऐप में एक्सपेंस कैसे सेट करते हैं और मेडॉन में एक्सपेंस कैसे काम करता है। तो इसमें अपन पूरी सेटअप प्रोसेस एंड एमआर को, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को और मैनेजर्स को क्या क्या दिखता है वो मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ अलाउंसेस। तो अभी मैं अपने वेब ऐप पैनल पे जाता हूँ। ये मैं बंद कर देता हूँ एंड देन लेट्स गो टू पैनल। ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो नाउ यू कैन सी दैट ये अपना डैशबोर्ड है। एंड इफ़ आई गो टू एडमिन पैनल यहाँ पे, एंड इफ़ आई गो टू अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या करता है, आपके कंपनी में एक्सपेंस कैसे मैनेज होता है उसके लिए सेटिंग है। ठीक है, तो ट्रैवल अलाउंस एंड आउट स्टेशन अलाउंस, दो अलाउंसेस हैं और फिर उसके बाद रेट्स आपको बेसिक रेट्स दिखाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले ये कैसे काम करता है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं, उनकी डेजिग्नेशन दी हुई है और यहाँ पे फ्रॉम डिस्टेंस टू डिस्टेंस दिया हुआ है, ट्रैवल अलाउंस का पर किलोमीटर चार्ज दिया हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो मैं अगर स्टेट मध्य प्रदेश सेलेक्ट करके डेजिग्नेशन एमआर सेलेक्ट करके एक डिस्टेंस डालूंगा, जैसे 0 से 1000 किलोमीटर तक, अगर एम आर एक्स स्टेशन पे कितनी भी दूर जा रहा है, 1000 मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि आई डोंट वांट कि अगर वो 150 किलोमीटर चला गया और आने जाना 300 हो गया तो मेरे जो ये रेंज है इसके बाहर चला जाए, तो इसलिए मैं जनरली 1000 डाल देता हूँ। तो 0 से 1000 के बीच में आप 2 रुपये पर किलोमीटर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर रेंज इसलिए दी गई है क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर आपकी कंपनी 200 किलोमीटर तक 2 रुपये देती है और 200 किलोमीटर दूर से ज़्यादा जाने पे आप ढाई ढाई रुपये देते हैं, तो देन यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करके एमआर सेलेक्ट करके 0 से 200 आपने डाल दिया, आप 201 से 500 करके आप ढाई रुपये दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो देर आर रेंजेस। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि उसको देखेगा कि एक्सटेशन कितनी दूर था। अब जैसे कि एक्सटेशन में अपन वन साइड डिस्टेंस डालते हैं क्रिएट करते समय, तो यहाँ से जैसे भोपाल से रायसेन रायसेन 40 किलोमीटर दूर है, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है 2 से, क्योंकि आना जाना तो 80 किलोमीटर्स हो जाता है, और फिर वो रेंज में चेक करता है कि ये किस रेंज में आ रहा है। बेसिकली चूंकि अपने 1000 तक डाल रखी है तो 80 किलोमीटर इसी रेंज में आ जाएगा, इसलिए आप अलग अलग रेंजेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग डेजिग्नेशन को अलग अलग पैसे भी दे सकते हैं, जैसे कि एएसएम को अपन 3 रुपये दे सकते हैं, आरएसएम को अपन 4 रुपये दे सकते हैं, जीएसएम को 5 रुपये पर किलोमीटर दे सकते हैं। तो इस तरीके से सबका टी अलग अलग जनरेट होगा। इवन दो अगर एक एमआर और एक मैनेजर यहाँ से रायसेन जाते हैं दोनों साथ साथ और दोनों का टीए जनरेट होता है, तो भी उनका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एमआर का मल्टीप्लाई होगा टू से। तो यहाँ से रायसेन 40 किलोमीटर्स, आना जाना 80 किलोमीटर्स, 80 × 2 = 60। और अगर यहाँ से मैनेजर जाएगा तो 80 × 3 हो जाएगा, दैट वुड बी 240। तो इस तरीके से वो कुछ कैलकुलेट होता है। आप हर एक स्टेट के लिए और हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कैसे सेट करना है। अब नेक्स्ट आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस में अपना प्रोसेस सेम है कि अपन स्टेट और डेजिग्नेशन सेट करते हैं, देन यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, फूड और होटल। फूड और होटल में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे एमआर की यहाँ पे होटल की प्राइस है जो आप कंपनी देने को तैयार है, दैट इज़ 800 रुपीज़, एंड फूड का 400 रुपये। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं जीएसएम का देखूँ तो 1000 रुपीज़ होटल का सेट है, 500 रुपीज़ फूड का सेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका कोई जीएसएम ऑटोमेटिकली जब भी वो आउट स्टेशन जाएगा तो उस दिन में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। ठीक है, तो आइए और देखते हैं। बिफोर आई गो टू फोन व्यू, आई विल शो यू समथिंग कि जब भी अपन डीए की बात करेंगे, टीए की बात कर ली अपन ने फूड की बात कर ली, अपन ने होटल की बात कर ली, लेकिन अपन जब डीए की बात करते हैं तो डीए आपने यहीं यूज़र क्रिएट करते समय ही वो कर दिया होगा। जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो आप उसका डीए यहीं डाल देते हैं। तो अगर कोई एमआर है, अगर आप एमआर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका डीए आप 150 डाल सकते हैं, जब वो एक्सटेशन जाएगा तो आप 200 डाल सकते हैं, और आउट स्टेशन जाएगा तो 250 डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी के हिसाब से हर एक यूज़र के हिसाब से उसका डीए यहीं सेट कर देते हैं, तो डीए ऑटोमेटिकली उसकी प्रोफाइल से फैच होकर आ जाता है। अब अपन एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं एंड देन लेट्स गो, लेट मी शो यू कि अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा अलाउंस दिखा दिया है। एक और चीज़ अगर मैं दिखाऊँ, अगर आपको रेट्स कभी देखने हो तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई यूज़र लूँगा, ठीक है,
तो यूज़र लूँगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा कि कितने कितने रेट्स हैं और ये किस हिसाब से जा रहा है। जैसे कि अगर अपन यहाँ से देखें तो भोपाल से रायसेन 47 किलोमीटर्स है और 47 का मल्टीप्लाई बाय 2 होता होगा आना जाना, दैट वुड बी समथिंग 94, और फिर 94 को चूंकि अपन 2 रुपये पर किलोमीटर से दे रहे हैं तो वो 188 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। तो ये वन साइडेड डिस्टेंस दिखा रहा है जो अपन ने रूट बनाते समय डाला था, उसको उसने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया है और इस तरीके से। अगर मैं सेम चीज़ किसी मैनेजर के लिए करूं तो आप अगर देखेंगे इधर पे तो वहीं पे इसका जो 47 का जो इनका रेट आ रहा है वो काफ़ी ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये एनएसएम है और एनएसएम का 5 रुपये का रेट डला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो कम से कम 47 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5 के हिसाब से 470 रुपीज़ होता है। तो एक ये इससे अपन को समझ में आता था और इससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि आपने ये सेट किया है तो सामने वाले को कितना मिलेगा, तो इससे आप क्विकली देख सकते हैं। तो रेट्स से दिस इज़ व्हाट यू कैन सी। ओके, लेट्स गो आउटसाइड अगेन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ आई विल शो यू इन दिस इन द एप्लीकेशन। ओके, सो लेट मी ओपन दिस एंड लेट मी ओपन द ऐप फॉर यू। ऑलराइट, तो अब मैं ऐप को अपना यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। होपफुली आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन। ये रहा अपना ऐप। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले से ही एक MR से लॉगिन करके रखा हुआ है, इसका नाम सजल है, और आज चूँकि संडे है तो कोई टूर प्रोग्राम एडेड नहीं है। आइए अपन चलते हैं पहले तो टूर प्रोग्राम के पास। तो अपन एक्स्ट्रास पे जाएंगे और टूर प्रोग्राम पे जाएंगे। नाउ वी कैन सी कि मैंने यहाँ पे 3 टूर प्रोग्राम पहले से डाल के रखे हुए हैं, जो कि 1, 2, 3 तारीख के हैं, जिसमें पहली तारीख को वो लोकल में काम कर रहा है, दूसरी तारीख को वो एक्स स्टेशन में काम कर रहा है और तीसरी तारीख को आउट स्टेशन में काम कर रहा है। माइंड यू एक तो ये 3 ऑप्शन आते हैं MR को, तो ये तीनों और ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। अगर मैं अंदर जाऊँगा तो कुछ इस तरीके से मैं इन तीनों ऑप्शनों की बात कर रहा हूँ। ये तीनों ऑप्शन मैंने सारे ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं बाहर वापस से चलूँगा तो इस तरीके से अपना मैंने इनको पहले से अप्रूव कर दिया। नाउ इफ आई गो टू एक्सपेंस, यू वुड बी एबल टू सी कि मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मैं एक्सपेंस ऐड कर सकता हूँ। नाउ कंसीडरिंग कि अपन 1 तारीख को लोकल में काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन फेच करके ले आ रहा है टूर प्रोग्राम से, तो ये टूर प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन फेच करके लाता है और फिर उस हिसाब से इसका अंदर का फॉर्म खुलता है। तो अपन डिफरेंस देखेंगे अभी। जैसे अगर मैं लोकल में काम कर रहा हूँ 1 तारीख को, तो मैं इसको जब खोलूँगा तो मुझे कुछ नहीं लेके आएगा, मुझे सिर्फ DA लेके आएगा, क्योंकि ना मुझे ट्रैवल अलाउंस मिलता है ना मुझे होटल फूड कुछ मिलता है। तो मैं इसको यहाँ पे मिसलेनियस डाल के कुछ इस तरीके से मैं एक एक्सपेंस सबमिट कर सकता हूँ। तो मेरा बस ये दो चीज़ों का हो जाएगा, जिसमें मिसलेनियस मेरे को खुद डालना है। अच्छा, जो भी ब्लू बॉक्स है वो आपको भरने पड़ते हैं आपके MR को और आपके मैनेजर को, और जो ग्रे बॉक्सेज है वो ऑटोमेटिकली फेच होके आ जाते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से इसको भर दिया और मुझे एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है। नाउ अगेन यू कैन सी, यू ऑलरेडी नो कि जितना अमाउंट पेंडिंग रहेगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, और जो ये एक्सपेंस पेंडिंग है वो पीले रंग का दिखाता है। जब वो अप्रूव हो जाएगा तो वो ग्रीन रंग हो जाएगा। सेम चीज़ अगर अपन एक्स स्टेशन पे करेंगे, अब 2 तारीख को अपन ने एक्स स्टेशन पे डाला था इस MR के लिए, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसका ट्रैवल अलाउंस 188 आ गया है, जो एक्सपेंस में डाला होगा। इसका ऑटोमेटिकली 234 वो आ गया है, क्या कहते हैं वो जो भी वो डाला था, क्या कहते हैं एरिया डाल रखा है, और मिसलेनियस मैंने डाल रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे TA ऑटोमेटिकली 188 जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो आ चुका है, DA ऑटोमेटिकली आ चुका है। मिसलेनियस में कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे मिसलेनियस कुछ इस तरीके से एग्जांपल डाल सकता हूँ, जैसे कुछ इस तरीके से, एंड देन आई कैन सबमिट इट। तो ये मेरा दूसरा भी सबमिट हो गया और मेरे को एक सक्सेस का मैसेज आ गया है। नाउ यू कैन सी कि इस बार चूंकि एक स्टेशन था तो अपने को TA एक्स्ट्रा था। जब मैं तीसरी बार जाऊँगा तो ये अपना आउट स्टेशन है, तो आउट स्टेशन का एक्सपेंस का फॉर्म थोड़ा अलग खुलेगा। आउट स्टेशन में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 800 रुपीज़ जो MR का डाल रखा था होटल का, और 400 रुपीज़ जो इसमें डाल रखा था फूड का, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। इन केस अगर कोई टिकट थी, ऑब्वियसली टिकट का पैसा सेम नहीं होता, हर बार अलग अलग होता है। अगर आप ट्रेन से गए थे, आप बस से गए थे, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपका टिकट प्राइस था। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप अपने MR से बोलें कि टिकट की प्राइस की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दे, जस्ट टू मेक श्योर। लेट्स सपोज कि 467 रुपीज़ की टिकट थी और मिसलेनियस में मैंने 150 रुपीज़ का ऑटो करा था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टिकट 467 एंड 150 फॉर ऑटो।
ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। एंड आप चूंकि अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये आउट स्टेशन था तो इसमें ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। सो ये था अपना क्या कहते हैं, ऑब्वियसली एक्सपेंस MR पैनल के लिए। नाउ लेट्स गो एंड डू इट फॉर टू डू द सेम थिंग फॉर मैनेजर्स एज वेल, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू समथिंग। वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होती हैं एंड दैट आई वांट टू शो। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ एंड मैं मैनेजर पे लॉगिन कर देता हूँ। वन सेकेंड। ओके, मीनवाइल ये चीज़ अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन एक्सपेंस अप्रूव करते समय ध्यान दें। अगर आपको कोई भी एक्सपेंस अप्रूव करते समय कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं वो करना है, तो आपके पास ऑप्शन है वहाँ पे चीज़ें एडिट करने का। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अप्रूवल पे कैसा दिखाई देता है। सो आई विल लॉग आउट फ्रॉम हियर, ओके, एंड देन लॉग इन अगेन। एंड अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक मैनेजर के अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, मैंने एक मैनेजर के अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। अगर अपन सेम चीज़ करेंगे, मैं टूर प्रोग्राम पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रखी हैं पहले से। ये मैंने वीडियो प्रिपरेशन के लिए कर लिया था। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं अगर आपको यहाँ दिखाता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि मैनेजर्स ज़्यादा आउट स्टेशन ज़्यादा जाते हैं, तो आउट स्टेशन के 3 ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि आउट स्टेशन जब आप रेगुलर जा रहे हो, आउट स्टेशन में भी जाके अगर आप एक्स स्टेशन जा रहे हो, या फिर आउट स्टेशन में लास्ट डे है आपका। तो सो लेट्स गो बैक एंड चेक दिस आउट। तो यहाँ पे मैंने ये 5 चीज़ें डाल रखी है ना। ओके, नाउ लेट्स गो टू एक्सपेंसेस। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं टीपी डालने का, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको वो तो सारे दिखा दिए थे। आई जस्ट वांटेड टू शो यू द डिफरेंस इन आउट एक्सटेशन एंड आउट लास्ट डे। तो अगर मैं आउट एक्सटेशन पे जाऊँगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, ये सबसे बड़ा फॉर्म है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या? ट्रैवल अलाउंस कौन सा? कि आप यहाँ से इंदौर गए, ठीक है, भोपाल से इंदौर गए, आप एक मैनेजर हो, वहाँ पे जाने के बाद आपने डिसाइड करा कि अब मैं इंदौर तो आ गया हूँ तो मैं इसके पास के भी एक्सटेशन वो कर लेता हूँ। तो अब इंदौर से एक्सटेशन जो है वो उज्जैन है 40 किलोमीटर दूर, तो उस हिसाब से आपको एक्सटेशन का भी टीए मिलना चाहिए। तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे 450 का आपको टीए भी मिल रहा है। तो आपको टीए भी मिल रहा है, आपको होटल भी मिल रहा है क्योंकि आप इंदौर में रुके हुए हो, आपको फूड भी मिल रहा है क्योंकि आप कहीं दूसरी जगह पे आपको खाने के पैसे मिल रहे हैं। टिकट के पैसे अगर आपको डालने हैं तो ठीक है, अगर आप उसी दिन आए हो तो, अगर नहीं डालने तो भी चलेगा। और आपको डेली अलाउंस तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही, और मिसलेनियस अलाउंस आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा आउट एक्सटेशन में ये होता है। नाउ इफ़ आई गो टू आउट स्टेशन लास्ट डे, तो आप ये चेक देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ पे फॉर्म इसलिए छोटा हो जाता है, आउट स्टेशन लास्ट डे हमने इसलिए बनाया कि अगर आप 3 दिन से रुके हुए थे इंदौर में और आप तीसरे दिन आपने अपना होटल चेकआउट कर दिया है, तो टेक्निकली कंपनी को आपको पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप उस दिन काम करोगे और रात को घर वापस आ जाओगे, या फिर रात की आपकी ट्रेन होगी या शाम की आपकी ट्रेन होगी, बिकॉज उस दिन आप 12 बजे चेकआउट कर लोगे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से होटल का जो प्राइसिंग है वो हट जाता है, सो दैट कंपनी को अननेसेसरी पैसा वेस्ट ना करना पड़े। वो सिर्फ फूड अलाउंस देते हैं, टिकट अलाउंस देते हैं, और मिसलेनियस आपको डालना हो तो ये हो गए 5 तरीके के एक्सपेंसेस और 5 तरीके के टूर प्रोग्राम जो आपको यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अगर अपन वापस से लैपटॉप पैनल पे अगर चलेंगे तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊंगा अप्रूवल्स पे जाने के बाद अगर मैं एक्सपेंस पे चलता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको दिखती हैं अप्रूवल के लिए जब आती है। जैसे कि सजल का जब मैंने आउट स्टेशन जब मैं सजल से लॉगिन था इस वीडियो के दौरान, तो मैंने जब ये डाला था तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसका टोटल इतना हो रहा है 800, 400, और टिकट जो मैंने डाली थी, और फिर जो मैंने मिसलेनियस डाला था, और जो डेली अलाउंस हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे रिमार्क देखूंगा तो आपको वही सेम रिमार्क यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर कोई फ़ोटो अपलोड करी होगी किसी ने तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगी किसी और में, ठीक है। इनकेस अगर मैं इसको अप्रूवल के लिए करना चाहूँ तो देखिए ये चीज़ें कंपनी ने सेट करी है, 1 2 3 4 5। अब यूज़र ने क्या डाला है, एक ये चीज़ डाली है और उसने एक ये चीज़ डाली है मिसलेनियस और टिकट।
तो वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है आप तो एडिट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट कर दूंगा तो यूल हैव टू ऐड अ रिमार्क, बिकॉज MR को पता चलना चाहिए कि आपने कोई चीज़ चेंज करी तो मुझे कम पैसा मिला है, तो यूल हैव टू ऐड अ रिमार्क, दैट वुड बी मैंडेटरी। अगर आप कुछ अगर चेंज नहीं करते हो आप तो डायरेक्टली अप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं होटल को 7 रुपये कर देता हूँ, देन आई हैव टू ऐड अ रिमार्क कि 700 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और मैं इसको अप्रूव कर दूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि भैया मेरे को थोड़ा कम पैसा मिला है। सिमिलरली मैं एक्सटेशन को भी अप्रूव कर दूंगा और सिमिलरली मैं लोकल को भी अप्रूव कर दूंगा। तो ये जो मैंने सजल के 1 2 3 तारीख के डाले थे ये मैंने अप्रूव कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद एक्सपेंस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ऑल वो कर लेता हूँ एंड देन आई चूज़ सजल फॉर द यूज़र दैट वी सेलेक्टेड, तो यू कैन सी कि यहाँ पे अपनी 3 चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, चूँकि आपने खुद रिमार्क डाला है यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 रिमार्क आ जाएंगे, एडमिन यूज़र रिमार्क फिर एडमिन रिमार्क, तो ये दूसरे कलर से दिखाएगा। यहाँ पे उसके रिमार्क दिख जाएंगे आपको पुराने जो अप्रूव हुए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक्स स्टेशन जो था वो सिर्फ 2 तारीख को उसमें सिर्फ ट्रैवल अलाउंस मिला था और डेली अलाउंस और मिसलेनियस अलाउंस और टोटल, और आउट स्टेशन में ये वाला खाली है क्योंकि ट्रैवल तो मिलता नहीं है। और फिर आपको 400 700 चूँकि अपन ने एडिट कर दिया था वो सेम जो टिकट अमाउंट था, मिसलेनियस अमाउंट और डेली अलाउंस एंड जो जो टोटल हो रहा है वो। तो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द एक्सपेंस वर्क। अभी नेक्स्ट अपडेट में यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे रिपोर्ट्स में आने के बाद अगर आप यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट पे आएंगे, मंथली ये जो है मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी तरीके डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे किसी हेडक्वार्टर में कितना एक्सपेंस अप्रूव हुआ है, किसी यूज़र का टोटल एक्सटेशन का खर्चा कितना है, आउट स्टेशन का खर्चा कितना है, तो मल्टीपल रिपोर्ट्स विल बी अवेलेबल हियर। सो आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया हो। ये जो वीडियो था ये मैंने बनाया है अलाउंसेस के लिए और एक्सपेंसेस समझाने के लिए। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।